हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चैनल। दिस इज सविता देवतिया। लेट्स स्टार्ट वीडियो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन आ गया है कि अब आपका नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। पर ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया जबकि सीबीआई ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है इसके खिलाफ? फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों लिया कि अब नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा, रीनीट दोबारा नहीं होगा? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नीट यूजी। नीट यूजी का मतलब होता है आप मेडिकल में एडमिशन ले सकते हो नीट के थ्रू। जैसे कि आपका मेडिकल में जैसे कोर्स होता है, लाइक एग्जांपल एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीडीएस, बीएमएस। इफेक्ट आप बीएससी नर्सिंग के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, यानी कि नीट का एग्जाम देने के बाद आप बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन नीट के थ्रू ले सकते हो। हर साल जो नीट का एग्जाम होता है वो संडे के दिन ही होता है। अब की बार भी संडे के दिन ही आपका नीट का एग्जाम हुआ था। 5 मई को आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया था। उसी दिन से है बवाल स्टार्ट हो गया था, उसी दिन से है बवाल शुरू हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम था, यानी कि 5 मई को आपका एग्जाम था नीट का, उसी दिन कुछ बच्चों ने अपने टीचर से आकर बोला कि हमें तो वो मतलब क्वेश्चंस जो मिला था, क्वेश्चंस पेपर जो मिला था उसमें आंसर टिक थे, आंसर टिक थे। बहुत अचंभे की बात है कि जो हमें क्वेश्चंस मिले थे उसमें आंसर टिक थे। ऐसा क्यों? तो वो उन्हें गलती से पेपर मिल गया था, वो दूसरे बच्चों को मिलने वाला था पेपर, बट वो गलती से उन बच्चों को मिल गया। तो उन्होंने इस बात पर आवाज उठाई कि हमारे साथ इतना इंसाफ क्यों हो रहा है, उन बच्चों को आंसर क्यों दिए जा रहे हैं और हमें बिना आंसर। और अच्छा है कि ये हमारा मतलब हमारे पास पेपर आ गया, तो अब हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो उन बच्चों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और ये मतलब यूट्यूब और आपके इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो वायरल हो रही थी उस टाइम पे। तो उन बच्चों ने आवाज उठाई कि यह हम गलत है, उन बच्चों को आंसर टिक क्यों मिल रहे थे। तो देखो, जब आपका रिजल्ट आने वाला था, आपका रिजल्ट कब आने वाला था? आपका रिजल्ट आने वाला था 14 या 15 जून को आने की संभावना थी। ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता कि आपका 14 जून या फिर 15 जून को आपका रिजल्ट आ ही जाता, बट आने की संभावना थी। पर एनटीए ने रिजल्ट को 4 जून को ही पब्लिश कर दिया। ऐसा क्यों? एनटीए तो अपना जो एनटीए डेट बताता है उससे 2-3 दिन बाद ही रिजल्ट आउट करता है। पहले तो एनटीए काम कुछ कर ही नहीं सकता, बाद में ही करता है हर काम को। जिस दिन डेट बताई उससे भी 2-4 दिन बाद ही रिजल्ट को आउट करता है। तो नीट का रिजल्ट इतनी जल्दी ही क्यों? 14-15 जून को एनटीए ने कहा था कि हम रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे, बट 4 जून को ही क्यों पब्लिश कर दिया, और वो भी इलेक्शन के दिन, चुनाव के दिन ही रिजल्ट आपका आउट हो गया। तो फिर लोगों ने यह बवाल उठाया कि ऐसा क्यों, नीट का रिजल्ट इतनी जल्दी आउट क्यों कर दिया? तो इसके पीछे रीजन यह आया है कि उसमें 67 बच्चे टॉपर्स थे। जो मतलब रिजल्ट आउट हुआ था 4 जून को, उसमें 67 टॉपर्स बच्चों की संख्या थी। भाई एक क्लास में से 1, 2, 3, 4 4 बच्चे, ठीक है आपके 4 बच्चे आ रहे हैं टॉपर, पर 67 बच्चे क्लास में से 67 बच्चे कैसे टॉपर आ सकते हैं? तो फिर लोगों ने यह बवाल उठाया कि 67 बच्चे क्यों टॉपर्स आए। और दूसरी बात यह है कि आपका जो सेकंड रैंक थी उसमें 719 नंबर, थर्ड रैंक वाले के 718 नंबर। भाई नीट का एग्जाम इतना आसान नहीं होता, टफ ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सेकंड रैंक वालों के 719 और थर्ड रैंक वालों के 718, क्योंकि आपका जो नीट का क्वेश्चन का जो मार्किंग होती है वो 4 नंबर की मार्किंग होती है। अगर आपका एक नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आपका एक गलत है तो आपके 5 मार्क्स गए। 4 के तो आपके जो 4 मिलते वो, और एक आपका जो आपने गलत किया है उसके 1 मार्क्स गए, तो यानी कि 5 मार्क्स गए। तो इतने नंबर आने तो इम्पॉसिबल है। फिर लोगों ने आवाज उठाई इसके बारे में। तो एनटीए ने कहा, तो एनटीए ने बोला कि हमने इन्हें ग्रेस मार्क्स दिए हैं। क्यों भाई? एनटीए ने पहले तो नहीं बताया कि यह ग्रेस मार्क्स होता क्या है, नीट में ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं जाते। तो उसने बोला कि इन बच्चों को टाइम की कमी के कारण हमने ग्रेस मार्क्स दिए। अब पता नहीं वो टाइम की कमी क्या थी, वो एनटीए वालों को ही पता है। यह एक बड़ा क्वेश्चन आया फिर लोगों के सामने कि अब तक तो एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए ही नहीं, अब की बारी क्यों दिए ग्रेस मार्क्स, और उन्हीं बच्चों को क्यों दिए, सबको प्रोवाइड क्यों नहीं किए? और फिर
उन्होंने बोला कि हमने टाइम की कमी के वजह से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर लोगों ने और फैसला किया कि इन बच्चों का दोबारा से रिजल्ट या फिर नीट का एग्जाम होना चाहिए। तो उन बच्चों का 563 बच्चों का, नहीं सॉरी, 1563 बच्चों का रीनीट दोबारा हुआ था। उनका जो एग्जाम हुआ था वो 23 जून को कंडक्ट कराया गया था और वो 30 जून को रिजल्ट पब्लिश कर दिया। ठीक। और वो 1563 बच्चों में से 813 बच्चों ने ही नीट का एग्जाम अटेंड किया। तो एनटीए ने बच्चों के सामने दो ऑप्शन रखे, या तो फिर आप अपना दोबारा से नीट दो या फिर अपने ग्रेस मार्क्स को काट दो, यानी कि आपके ग्रेस मार्क्स काट दिए जाएंगे, आपका दोबारा से रिजल्ट आउट होगा। तो अब जो दोबारा से रिजल्ट आउट जो हुआ है उसमें ठीक मार्क्स आए हैं, मतलब दोबारा से जो रिजल्ट आउट हुआ था वो ठीक हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह आदेश दिया था कि अब की बार जो नीट का एग्जाम जो आउट होगा वो सिटीज वाइज और सेंटर वाइज होगा, यानी कि जिससे यह पता चल जाए कि बच्चे ने किस सिटी में एग्जाम दिया और किस सेंटर पर बच्चे ने एग्जाम दिया है। अब की बार ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। तो अब की बार जो 30 जून को जो बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ था वो सिटीज वाइज या सेंटर वाइज ही हुआ था। और मैंने मतलब आगे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है कि किन किन सेंटरों पर पेपर लीक होने की संभावना थी। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। मतलब बहुत से सेंटरों पर थी वो लीक होने की संभावना। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है कि भाई हमारा तो नीट का एग्जाम होना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट में अर्जी डाल सकते हो। बट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो यह फाइनल डिसीजन आ गया है कि अब दोबारा से नीट का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।